बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे साथ ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का एग्जाम देके ट्रेन में धक्का भी खाते हैं, उसके बाद आज ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का दोबारा एग्जाम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रमोशन एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड लगातार कह रहा था कि हमें सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। लगातार तमाम शिक्षक लोग सबूत दिए और ये तमाम अभ्यर्थी जो ट्रेन में धक्का खाते हैं और ये तमाम लोग आज ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम अभी तमाम हमारे साथ ये अभ्यर्थी हैं जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देखिए। जरा सोचिए, पहले अभ्यर्थी 5 साल इंतजार करते हैं, उसके बाद ट्रेन में धक्का खाते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कर्जा ले लेकर पढ़ते हैं, लेकिन बावजूद आज बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये तमाम अभ्यर्थी रोड पर उतरकर ये इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश परीक्षा रद्द होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए, रद्द होनी। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? जी सर, मैं शिक्षक हूँ। जैसे कि मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि भैया ये पेपर पूरा लीक हो गया है, मैं बोला कि ऐसा नहीं हो सकता यार कि हमारी सरकार तो इतनी पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम ले रही है, लेकिन उन्होंने फिर मुझे जब सबूत दिखाया तो ये सोचता रह गया कि ये क्या हो गया। हम शिक्षक लोग पूरे दिन रात मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं। अब 2 दिन के पेपर के बाद आप मुझे देखिए, मैं अभी बाल कटवा रहा था, बच्चे मुझे लेके आए कि सर नहीं आप नहीं रहेंगे तो बोलेगा कौन। ये देखिए कल के डेट का एक बच्चों ने सबूत दिया कि अरुण सर रीजनिंग करके कोई टेलीग्राम चैनल है, वो 9:16 पे अपने टेलीग्राम से एक पेपर पोस्ट करते हैं, 150 क्वेश्चन का पेपर, और वो कहते हैं कि ये पेपर आज के सुबह वाले शिफ्ट में आने की संभावना यही पेपर की है और ये लीक हो गया है। बाद में पता चलता कि पूरा 150 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के पेपर में कल के डेट में आया हुआ है। और टेक्स्ट बुक एक चैनल करके है जो कि परसों के डेट जो 17 तारीख को पेपर हुआ था वो भी पेपर अपलोड किया हुआ पेपर से पहले, और 18 तारीख को जो पेपर हुआ है वो भी पेपर अपलोड किया हुआ है पहले, 17-18 के दोनों शिफ्ट का। देखिए आपको मैं सबूत दिखा रहा हूं, मैं चाहूंगा कैमरामैन भैया से कि इसको दिखाएं। देखिए 18 तारीख को 9:16 पे अरुण सर रीजनिंग के ये पेज से किया गया हुआ पोस्ट है। जब हम इसको PDF को डाउनलोड करते प्रिंट आउट निकाले तो हमने देखा ये 150 क्वेश्चन डिक्टो आया हुआ है, जो कि 18 तारीख को ये पेपर शाम 3 बजे से 5 बजे तक हुआ था। वो पेपर टेलीग्राम पे 9:16 पे अपलोड हुआ है। हम अपनी उत्तर प्रदेश सरकार की निष्ठा पे कोई सवाल नहीं उठाते। हम सरकार से हमारे सभी बच्चों की मांग है कि इस पेपर को, चारों शिफ्ट के पेपर को कैंसिल करें और बच्चों का री एग्जाम लें। अब तमाम चीजों को देखने के बाद मन में यही आता है कि जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पवार। मुख्यमंत्री जी पे पूरा यकीन है कि हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी की कार्यप्रणाली को हम लोगों ने बचपन से देखा हुआ है। हमें अपने मुख्यमंत्री जी पे 100% यकीन है कि अगर उन तक हमारी बात पहुंच गई तो ये पेपर कैंसिल होगा और बच्चों के हित में ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आज तक कार्य किया है वो अवश्य करेंगे और इस पेपर को जरूर से जरूर कैंसिल करेंगे, चारों शिफ्ट के चारों, ताकि सभी बच्चों को पूर्ण रूप से न्याय मिले। और हमारी मांग है, हमारे सभी बच्चों की मांग है कि 17-18 को पेपर कैंसिल हो और जिन लोगों ने, जो असामाजिक तत्वों ने ऐसे कार्य को किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यह हमारे सभी बच्चों की मांग है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से। जय हिंद। तमाम बच्चे कह रहे हैं कि साहब जो वो परीक्षा अब रद्द करनी चाहिए, क्योंकि उस परीक्षा में धांधली हुई है, क्योंकि वो परीक्षा लीक हो चुका है। पेपर पहले से, अब सोचिए कि तमाम पेपर लीक के सबूत चीख कर गवाही दे रहे हैं कि मैं किसी भी व्यक्ति के सामने सारे सबूत देने के लिए तैयार हूं। जो घंटों पहले आंसर रट लिए थे वो 150 पूरे सही करेगा, उससे मेहनत से मैं कैसे मुकाबला करूंगा। अब बताइए, ये तमाम बच्चों के मन में डर समाया हुआ है कि जो बच्चे पहले ही पेपर पा चुके थे, जरा सोचिए जो 17-18 तारीख को पेपर हुआ है, 18 तारीख का जो लास्ट शिफ्ट का एग्जाम था, उसमें बच्चों के मन में ये डर समाया हुआ था कि जो पहले से आंसर लीक हो चुका है, पहले से पेपर लीक हो चुका है, क्या हम जो एग्जाम दे रहे हैं, अब समझिए कितने तनाव में वो बच्चे तमाम एग्जाम दिए थे। और देखिए ये तमाम बच्चे हैं जो इस वक्त अभी यहाँ पर कितने साल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? सर जी हम 5 साल से कर रहे हैं। जब से लीक का समाचार सुने हैं तब से मन करता है क्या कर ले, लेकिन अपने माता पिता के बारे में सोचकर खड़ा हूँ। और देखिए माता पिता के फर्ज को फक्र में बदलने के लिए ये तमाम जो है बच्चे तैयारी कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य है, बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज पेपर रद्द करा दीजिए और दोबारा पेपर कराइए। क्योंकि समझिए, मैं चाहता हूं, अभी तमाम लोग ट्विटर पर ट्वीट कर रहे थे कि और बच्चों का तमाम फोटो दिखा रहे थे कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म पर बच्चे धक्का खा कर वहाँ पर पेपर देने गए थे। धक्का खा के गए हैं सर हम लोग, और पेपर लीक हो गया, सूचना मिली, हम लोगों को इतना कष्ट हुआ सर। अब क्या
करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना पढ़े, इतना मेहनत किए हैं, साला पेपर लीक करा दे रहे हैं ये सब। आप सोचिए कि पहले 5 साल इंतजार करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं और ये लोग तमाम लोग संघर्ष करते हैं रात को 10-10 बजे 11-11 बजे तक, लेकिन दुर्भाग्य है कई महीनों से हम लोग सोए नहीं है। पूरी रात मॉर्निंग में जाते 5 बजे लाइब्रेरी में सीट पर ही हम लोग सो जाते थे। बताइए कितना कष्ट है। नहाते नहीं थे कि पेपर है, पढ़ना है, अब पेपर लीक हो जा रहा है। इतना मेहनत करे ठंडी में, हम लोग नहाते नहीं थे कि नहाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, लेकिन पेपर सब साले लीक करा दे रहे हैं। और लोगों का घर क्यों नहीं खुल रहा है? बुलडोजर बाबा कहाँ है? आप सोचिए बुलडोजर बाबा कहाँ है आखिर? गरीबों के घर पे बुलडोजर चलेगा, घर गिराएंगे, जो पेपर लीक करा रहे हैं, दादली करा रहे हैं, उनके ऊपर नहीं चलेगा। रंग रहे हैं स्कूल वाले, पहले सेटिंग से पेपर रंग रहे हैं, उन लोगों का स्कूल गिरा है। बुलडोजर बाबा आखिर कहाँ है? अब क्यों न्याय नहीं कर रहे हैं हम लोगों के साथ? क्या लगता है कि आपके साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा? उम्मीद है हम लोगों को, योगी जी से पूरी उम्मीद है। अब देखिए क्या होता है। सभी बच्चों से निवेदन है कि एकता बनाए रहिए और पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि पेपर निरस्त होगा, री एग्जाम होगा, दोनों चारों शिफ्ट का निरस्त होना चाहिए। अब मैं चाहता हूं जरा सबसे पहले इन तमाम अभ्यर्थियों के चेहरे पर गौर कीजिए। ये तमाम लोग कहीं से आपको पागल नहीं दिख रहे होंगे, और ये तमाम लोग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप समझिए कि ट्रेन में धक्का खा खा कर ये लोग जाते हैं पेपर सेंटर पर, और जब पहुंचते हैं उसके बाद पेपर भी देते हैं और आंसर भी मिलाते हैं और तमाम प्रश्न इनका सही भी हो जाता है। उसके बाद आज ये लोग खड़े होकर यदि कह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, पेपर लीक हुआ है, चीख चीख कर सबूत दे रहे हैं और तमाम टीचर सबूत दे रहे हैं और तमाम ये अभ्यर्थी सबूत दे रहे हैं, तो साहब ये लोग पागल नहीं हैं। यूपी पीआरबी बोर्ड को इस तमाम चीज़ों पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और आप लोग क्या कुछ कहना चाहें? सर पेपर रद्द होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। जो इसमें सम्मिलित है फिर से सबका फॉर्म रिजेक्ट करके जो सम्मिलित है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चे इतना हाई स्कोर कर रहे थे और वहाँ पे जाने के बाद इतना मतलब जिसका 110 नंबर सही था, 110 क्वेश्चन सही था, वो कट ऑफ में आने का पूरा चांस था। इतना मेहनत करने के बावजूद और पता चल रहा है कि बच्चे 140 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। कहाँ वो और कहाँ हम लोग हैं? बताइए, जमीन आसमान का फर्क हो रहा है। बताइए, जहाँ पर जिसके पास 35 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन नहीं सही कर पा रहा है, वो 135 क्वेश्चन सही करके आ रहा है। हम लोग बैठते हैं ना, हम लोग के साथ लाइब्रेरी में जो बच्चे टेस्ट देते थे, जिनका 90 क्वेश्चन नहीं सही हो रहा है, वो हम लोग से ज़्यादा करके आए हैं। क्या बात है? मतलब 5 साल से इंतजार करो, उसको हम लोग को फील्ड में होना चाहिए। यहाँ पे तहसील में हम लोग धारणा करें। बताइए क्या किया जाए हम लोग युवा है? सर इतनी बेरोजगारी है, इतनी मेहनत से जाएँ, वाराणसी गए, वाराणसी से आए, ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है, बैठने नहीं मिल रहा है, उतनी मेहनत करने के बाद उसका क्या परिणाम मिल रहा है? ये कि पेपर लीक हो गया। 150 कर हम लोग, मतलब ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास 150 पूरा सोल्यूशन आ गया था क्वेश्चन सहित, लेकिन वो भी 11 बजे पेपर था, 3 बजे से 11 बजे सोल्यूशन आ गया था। और देखिए कि इनका क्या कसूर है। 5 साल में चुनाव तो संपन्न करा लिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि 5 साल में एग्जाम पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ संपन्न नहीं कराया जा सका। ये बड़े पूरा आया हुआ है, देखिए आप सबूत देखिए, पूरा टोटल चारों शिफ्ट का पेपर आ गया। देखिए यहाँ पे टोटल PDF आ गया। अब जो लड़का पढ़ा नहीं है वो तत्काल जाएगा, तुरंत पेपर 10 मिनट के अंदर देख लेगा, 150 में 140 कर आएगा। हम लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी का एकदम धक्का खा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। 110 बार अटक गए हम लोग। बताइए कैसे मेरिट में आएंगे? अभी बताइए। अरे जिसके पास पैसा है वो जाकर के पैसा देता है, 2.5 लाख 4 लाख 3 लाख में पेपर ले रहा है। हम लोग मिडिल क्लास के गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? आप लोग मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? हम लोगों को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही चाहते हैं कि वो न्याय करें, छात्रों के पक्ष में कुछ बोले, क्योंकि जो 8-8 घंटा 12-12 15-15 घंटा एक टाइम की रोटी न खा रहे, एक टाइम खाता और रात में पढ़ता। 2 बजे तक हम लोग जागते थे। मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ, 2 बजे तक जगता था, सुबह 6 बजे उठ जाता था, लाइब्रेरी में ही रहता था, लाइब्रेरी से घर जाता था बस खाना खाने के लिए, और ये उम्मीद से गया था कि मेरा पेपर बढ़िया जाएगा। सब चीज़ हुआ, लेकिन पेपर लीक हो गया। हम आंसर की अभी तक नहीं मिला है कि बताइए मेरा कितना सही हुआ कितना गलत। अब देखिए जरा इनके आंखों के आंसुओं को देखने और समझने का प्रयास कीजिए। मैं तमाम भर्ती बोर्ड और तमाम आला अधिकारियों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि 5 साल में चुनाव तो संपन्न करा लिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि 5 साल में इन तमाम अभ्यर्थियों का सफल तरीके से एग्जाम नहीं कराया जा सका। दुर्भाग्य है।